आप देखो आज अपन बात करने वाले हैं विद्युत इस्त्री के बारे में, विद्युत प्रेस के बारे में। इंग्लिश में देखा जाए तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो है जूल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। के पर जूल के नियम के पर। अब जूल का नियम क्या था, हमने आपको बताया भी था, आई स्क्वायर आर टी। जिसके पास ना लगाओ लिख लेना, एक आई का नियम है, जूल का नियम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है जूल का नियम। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है यहाँ पर, एच यहाँ पर ऊष्मा होती है, आई यहाँ पर धारा होती है, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वायर का, और टी यहाँ पर समय होता है, यानी कितने समय तक उसमें प्रवाहित की गई धारा लिखा होगा आपके पास, और जिसके पास ना लगा हो वो नोट कर लो इसे। ठीक है, ये जूल का नियम, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। और इसी सिद्धांत प्रकार करती है हमारी क्या, विद्युत इस्त्री या विद्युत प्रेस। और देख लो क्या होता है, जैसे कोई भी वायर है, अगर उसमें से ऊष्मा निकलती है, जब उसमें से हम विद्युत धारा फ्लो कराते हैं तो उसमें से जो ऊष्मा निकलती है वो इसी सूत्र से उस ऊष्मा की गणना की जा सकती है। समझ लो माधव, इसकी जो है अगर कोई वायर है, इसमें से जब हमारा करंट फ्लो होगा तो इसमें से जो ऊष्मा निकलेगी इस वायर में से, हमें पता है कि जब हम कोई वायर में से करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। अरे थोड़ी बहुत कोई होती है, ज्यादा नहीं होती। तो क्या होता है, उस ऊष्मा की गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। ये हमारे महान वैज्ञानिक जूल ने दिया था। ठीक है, ये नियम नोट कर लिया। अब आगे देख लो, आगे क्या देख लो कि सबसे पहले विद्युत प्रेस के भागों की चर्चा करेंगे अपन। इतना तो समझ गए ना कि विद्युत प्रेस में क्या होता है, एक नाइक्रोम का तार लगा होता है, और उससे क्या होता है, हमें पता है नाइक्रोम का रेजिस्टेंस अधिक होता है, और इसका क्या एलिमेंट होता है जिससे हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और हमारे क्या है क्रिया करने लगता है, यानी अपने चारों ओर के भाग को गर्म कर देता है। और इसी सिद्धांत प्रकार करती है हमारी विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस का अगर वजन देखा जाए तो इसका जो भार होता है, भार 1 किलोग्राम 1 केजी से लेकर के कितना 1.5 केजी तक होता है। ध्यान रखना कितना होता है भार इसका, 1 केजी से 1.5 किलोग्राम तक होता है। नोट कर लो, एक बार पूछा जा चुका है आकाश, इसको ध्यान रख लो, नोट कर लो कि भार इसका कितना होता है, 1 केजी से 1.5 केजी तक होता है। ध्यान रखना आएगा। एक विद्युत इस्त्री का जो भार है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। अब जो घरेलू प्रेस होती है, घरेलू विद्युत इस्त्री होती है ना, घरेलू विद्युत प्रेस, तो घरेलू विद्युत प्रेस जो होती है उसकी जो वाटेज क्षमता होती है वो 350 वाट से लेकर के 750 वाट तक की होती है। ध्यान रखना कैसे, 350 वाट से लेकर के 750 वाट तक की होती है। इसे भी नोट कर लो, घरेलू विद्युत इस्त्रियां, व्यापार वाली नहीं है, मतलब कि हम बड़े बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। हमारे जो प्रेस करने वाले लोग होते हैं वो और बड़ी बड़ी प्रेस यूज करते होंगे, लेकिन हमारे घर में जो यूज होती है वो नॉर्मली 350 वाट से लेकर के 550 वाट तक की क्षमता में बनाई जाती है, या हमारे घरों पर उपलब्ध होती है 750 वाट तक की। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो। और आगे देख लो, अब बात करेंगे हम जो विद्युत इस्त्री है उसके काय के बारे में, भागों के बारे में। तो इतना तो नोट कर लिया ना, अब आगे इसके बारे में और देख लो। एक एक चीज समझते चलो, बारी बारी से समझोगे समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो आगे देख लो। अब आगे बात करने वाले हम विद्युत प्रेस के भागों के बारे में। तो इसके भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देख लो। तो सबसे पहला हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे जो विद्युत प्रेस का भाग होता है वो रहता है क्या, सोल प्लेट। क्या रहती है, सोल प्लेट। सोल प्लेट आपने देखा होगा, जो सोल प्लेट रहती है वो सबसे नीचे, यानी कि इसका आकार जो होता है, सोल प्लेट इस प्रकार की होती है। देख लो, सोल प्लेट का आकार इस प्रकार का होता है, आपने देखी हुई, यानी ये कैसी रहती है, आगे की ओर इसमें नुक टाइप की निकली होती है। और ये जो रहती है सोल प्लेट, हेडिंग डाल लो सोल प्लेट आप, तो ये रहती है सोल प्लेट। और क्या होता है, ये त्रिकोण आकार की होती है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई और देखेंगे हम कि ये जो है, जो सोल प्लेट रहती है वो यहाँ से और यहाँ तक 20 या 30 सेंटीमीटर की होती है इसकी लंबाई। 20 या 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसके बाद में इसकी चौड़ाई की बात देखी जाए तो 10 mm से लेकर के कितनी हो सकती है, 18 mm तक, सॉरी 15 mm तक, कितनी है, 15 mm तक। इसकी सोल प्लेट की लंबाई 20 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक
इसकी चौड़ाई 10 mm से 15 mm तक होती है। इस चीज को नोट कर लो, ये सोल प्लेट के बारे में। और आगे इसके बारे में और लिखवा रहे हैं, कितनी रहती है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 10 mm से लेकर के 15 mm तक होती है। समझ रहे हो, इसकी ये चौड़ाई है वो ये इसकी लंबाई है। बस इतना ध्यान रखना सोल प्लेट के बारे में। और सोल प्लेट के बारे में और बता रहे हैं, सोल प्लेट ढलवा लोहे या माइल्ड स्टील से बनी होती है, तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब इसके बाद में आपने देखा होगा सोल प्लेट बहुत ज्यादा चमकीली दिखती है आपको। प्रेस का सबसे जो निचला भाग है वो कैसा दिखता है, चमकीला दिखता है ना। अब वो चमकीला क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन पहला तो ये है कि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि हमें पता है लोहा है, ढलवा लोहा, तो उसमें जंग लगना है फाइनली बात। क्योंकि लोहा है, थोड़ी सी भी नमी मिली जंग लग जाती है लोहे में, तो इसे सारी ये जंग लगने से बचाने के लिए इस पर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, प्लेटिंग की जाती है। दूसरी बात, इसे चिकना बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम जब कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो हमें खुरदरा पदार्थ नहीं चाहिए, खुरदरी प्लेट नहीं चाहिए। अगर खुरदरी होगी तो क्या होगा, कपड़ा फट सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम उस पर क्या एक प्लेटिंग कर देते हैं, पेंट नहीं करते हैं। देखो पेंट करने में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में बहुत अंतर होता है। पेंटिंग क्या होती है, नॉर्मल हम कर देते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या विद्युत के द्वारा की जाती है, विद्युत रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। आप देख लो, लिख लो, इसकी जो प्लेटिंग की जाती है, इस पर जो पॉलिश की जाती है वो कैसे की जाती है, क्रोमियम से। कैसे, क्रोमियम पदार्थ से, नोट कर लो, कैसे क्रोमियम पदार्थ से की जाती है। इसकी प्लेटिंग क्रोमियम पदार्थ से की जाती है, यानी इस पर जो चमकीला पदार्थ चढ़ा होता है वो क्या होता है, क्रोमियम होता है। ध्यान रखना क्या होता है, क्रोमियम। तो इसे नोट कर लो। कर लिया। इस पर जो सोल प्लेट चमकीली दिखती है वो किस कारण से दिखती है, उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई होती है। और क्यों की जाती है, पहली बात है इसमें जंग ना लगे, दूसरी बात ये क्या खुरदरी ना रहे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी हमें ऐसी प्रेस यूज नहीं करना चाहिए जिसमें क्या हो, गड्ढे पड़े हों। ध्यान रखना कैसी यूज नहीं करनी चाहिए कि जिसमें गड्ढे पड़े हों। ऐसी प्लेट हमें, इसकी जो सोल प्लेट होती है वो कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। अब और आगे देख लो, ये थी सोल प्लेट के बारे में। सोल प्लेट में अब तुम्हारा हो गया है। अब आगे देख लो, नोट कर लिया ना, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। अब हीटिंग एलिमेंट की, इस सोल प्लेट के बारे में चर्चा थी। अब बात करने वाले हैं हम हीटिंग एलिमेंट के बारे में। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, देखो हीटिंग एलिमेंट यानी कि वही क्या, नाइक्रोम का तार। इसका हीटिंग एलिमेंट क्या बना होता है, नाइक्रोम का। नोट कर लेना, प्रेस का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि हम कल पूछेंगे। तो नोट कर लो प्रेम नारायण, प्रेस का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। तुरंत नोट किया करो। अब क्या होगा, देखो आगे जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसकी क्षमता यानी वाटेज क्षमता जो होती है इसकी, हीटिंग एलिमेंट की जो हमारी घरों में यूज होती है प्रेस, उनकी वाटेज क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, वो देख लो। देखो 350 वाट का भी हो सकता है, 450 वाट का भी हो सकता है और 600 वाट का भी हो सकता है। कितने का, 600 वाट का। और ये 750 वाट तक हो सकता है, बस इतने से ज्यादा नहीं होगा। यानी इसकी वोल्टेज क्षमता कभी भी आ जाए तो आप मोस्टली दो चीजें याद रखना, न्यूनतम इसकी कितनी होगी, 350 वाट, और अधिकतम अगर देखी जाए तो कितनी होगी, 750 वाट तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगी इसकी वाटेज क्षमता। ध्यान रखना, ये आप चीज नोट कर लो, ठीक है। इसको मिटा दें सोल प्लेट को, तो इसकी कितनी है, 600 वाट तक। ध्यान रखना वोल्टेज की क्षमता को 350 से 450 और 600 और 750 वाट तक बनाए जाते हैं हीटिंग एलिमेंट। के हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस के या विद्युत आयरन के कह सकते हैं। हो गया। और अब देख लो, ये जो हीटिंग एलिमेंट रहता है वो एक ऐसी रोड पर चढ़ा होता है। कैसी रोड पर, जैसे मान लो ये गोल रोड रहती है, गोल। तो ये रोड जो बनी होगी वो काय की बनी होगी, अब्रक की। काय की, अब्रक। ये अब्रक क्या होता है, अब्रक माइका या अब्रक एक ही चीज है ना, कि अलग अलग है।
एक ही चीज होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरक, इंग्लिश में बोलते हैं माइका। तो ये काय की बनी होती है? माइका की बनी होती है, क्योंकि इसकी टेम्परेचर सहन करने की सीमा अधिक होती है, यानी ये अधिक क्षमता का टेम्परेचर सहन कर सकता है। प्लस में इसका रेजिस्टेंस भी कैसा होता है? हाई होता है। तो लिख लेना, जो हीटिंग एलिमेंट लपेटा जाता है वो रोड काय की बनी होती है हमारी, उसकी अपरक की। अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्रेशर प्लेट के बारे में। प्रेशर प्लेट, अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्रेशर प्लेट यानी दबाव डालने वाली प्रेस। अब क्या हुआ, देखो सोल प्लेट है, सोल प्लेट के ऊपर हमारा हीटिंग एलिमेंट लगा है। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर क्या लगा होता है हमारा? एक एस्पेरेस्ट का पत्ता लगा होता है। एस्पेरेस्ट क्या होता है? एस्पेरेस्ट देखो विद्युत का भी कुछ अलग है और ऊष्मा का भी कुछ अलग है, यानी कि इसके अंदर से ऊष्मा नहीं गुजर सकती। एक ऐसा पदार्थ होता है, ये आप ध्यान रखना। कैसा? इसमें से ऊष्मा नहीं गुजर सकती है। कैसे? अगर हम एस्पेरेस्ट की प्लेट को या एक पत्ता को लेकर के आग में डाल दें तो वो नहीं जलेगा कभी भी, ध्यान रखना। यानी वो आग का कैसा रहता है? इंसुलेटेड रहता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसे हम प्लेट में सबसे नीचे सोल प्लेट लगाते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? अपना हीटिंग एलिमेंट रखते हैं। इसके बाद में हम लगाते हैं उस पर एस्पेरेस्ट की एक प्लेट या एक पत्ता रहता है, वो कपड़े टाइप का रहता है, ध्यान रखना। उसको ऐसे रख देते हैं। इसके बाद में हम उसके ऊपर सोल प्लेट रख देते हैं। इससे क्या होता है? इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो कि हमारी जो ऊष्मा है वो अधिकतम नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि वो ऊपर की ओर निकलने नहीं देगा, इंसुलेटेड है ऊष्मा का, तो नीचे की ओर ऊष्मा जाएगी। दूसरी बात, ये विद्युत का कुचालक है। कैसा है? विद्युत का कुचालक। इससे क्या होगा? हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल भी टच नहीं होगा हमारी काय से? प्रेशर प्लेट से। अब जब प्रेशर प्लेट से टच नहीं होगा तो उसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कभी खराब हो जाता बाई दफा, तो हमारी पूरी गोरत ये क्या, हमारी विद्युत स्त्री, उसमें करंट आने लगता है ना प्रेस में। क्यों आने लगता है? वो इसी कारण से। हाँ, वो कपड़े टाइप का रहता है, वो इंसुलेटेड रहता है, काय का? ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। तो उसके दो फायदे होते हैं, समझ गए कौन कौन से? पहली बात, वो ऊष्मा को अधिकतम नीचे की ओर ले जाता है, काय पर? सोल प्लेट पर, जिससे सोल प्लेट अधिकतम गर्म होती है। दूसरी बात, वो क्या करता है? हमारा विद्युत कुचालक है, तो विद्युत को इधर उधर फैलने नहीं देता, यानी उसकी बॉडी से टच नहीं होने देता कहीं भी उस काय को, एलिमेंट को। बस दो फायदे होते हैं इसके। अब इसके ऊपर क्या होता है? हमारे एस्पेरेस्ट पत्ते के ऊपर क्या लगा होता है? हमारा प्रेशर प्लेट लगी होती है। प्रेशर प्लेट का क्या काम होता है? प्रेशर प्लेट जो होती है क्या करती है? आपस में दोनों को, सोल प्लेट को और प्रेशर प्लेट के बीच में एक बिना हेड के नट कसे जाते हैं। बिना हेड के नट कैसे रहते हैं? आपने देखो होंगे, वो उनमें हेड नहीं रहता, यानी उसे हम नॉर्मल अपनी जो स्पिनर रहते हैं, जिसको हम चाबियां बोलते हैं, वो नॉर्मल चाबियों से नहीं खोल सकते। खोल सकते हैं क्या? उसे नहीं खोल सकते। उसके लिए अलग से आते हैं जो हमारी क्या, स्पिनर अलग से रहते हैं, उनसे खोल सकते हैं, क्योंकि वो बगैर हेड वाले नट होते हैं। ठीक है। अब वो क्या होता है इसके बाद में कि वो बगैर हेड वाले नटों को कस दिया जाता है सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में। इससे क्या होगा कि आपस में अच्छे तरीके से वो कसी रहती है, क्योंकि ढिल्ली हो गई तो थोड़ा वो इधर उधर बैलेंस आउट हो गया, तो अगर उसका हीटिंग एलिमेंट थोड़ा सा भी टच हो गया बॉडी से, समझ लो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से कसना चाहिए इसे। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बनी रहती है, लिख लो प्रेशर प्लेट में, लिख लो प्रेशर प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है। नोट करो, प्रेशर प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है। कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील, ये लिखो, दोनों है देखो, कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। प्रेशर प्लेट काय की? कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। नोट कर लो। तो इतना समझ गया होगा, मैं उम्मीद है कि प्रेशर प्लेट कास्ट आयरन की और सोल प्लेट भी कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे देख लो, आगे इसका ढक्कन। अब बात करेंगे क्या की? ढक्कन की। तो ढक्कन का नाम सुनते ही आपकी समझ में आ गया होगा क्या? ढक्कन इसका जो होता है वो क्या रहता है? सबसे ऊपर लगा होता है, जो हमारा हैंडल रहता है उससे नीचे जो लगा होता है वो क्या रहता है? हमारा ढक्कन होता है ना। उसमें क्या होता है ढक्कन में, देख लो कि ये ढक्कन क्यों लगाया जाता है। सबसे पहली बात यह ढक्कन इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर का जो आवरण है उसे सुरक्षित रख सके। दूसरी बात, ये गर्म होगी प्लेट, इसकी जो सोल प्लेट गर्म होगी, प्रेशर प्लेट गर्म होगी, तो क्या होगा कि हमारा हाथ डायरेक्ट ना लगे उससे, इससे भी बचाता है ना। तो ये दो काम करता है। ठीक है। जैसा कि ढक्कन काय का बना होता है? लोहे का बना होता है। वो हैंडल रहता है लकड़ी का। तो चलो इसे लिख लो, ढक्कन काय का? लोहे का होगा। हाँ, और इस पर क्या हुआ? पेंट किया होता है काला पीला, जैसा भी हमें रंग प्लेट उसका चाहिए, क्या प्रेस का
बस क्योंकि हमें प्रेस में कुछ नहीं दिखता, उसका ढक्कन ही दिखता है बाहर का एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, जिस रंग की हमें वो चाहिए प्रेस, उसी रंग का हम उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ढक्कन काय का बना हुआ, लोहे का बना हुआ। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हैंडल की। हैंडल तो देखो हैंडल काय का बना होता है, हैंडल काय के लिए यूज किया जाता है। पहली बात हैंडल से उठाकर या प्रेस करने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए हम यूज करते हैं हैंडल का। ठीक है, समझ गए हैंडल का। तो देखिए अब क्या होगा कि हम इसमें काय का लगा सकते हैं, लकड़ी का लगा सकते हैं, लकड़ी का लगा सकते हैं, बेकेलाइट का लगा सकते हैं, और काय का लगा सकते हैं हम, पोर्सिलीन का भी लगा सकते हैं, पोर्सिलीन का। तो पोर्सिलीन का ये तीनों चीजों का नोट कर लो, हैंडल लकड़ी का, बेकेलाइट का, पोर्सिलीन का बना होता है। या फिर प्लास्टिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, प्लास्टिक भी नोट कर लेना। क्या, देखो लकड़ी, बेकेलाइट, पोर्सिलीन और प्लास्टिक का हो सकता है, चारों चीजें नोट कर लो।